उनके सचमुच बहुत शुक्रिया। और अब इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सोनू जैसवानी जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी की और जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। 4 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं, जिनमें 2 काव्य संग्रह हैं, 2 शोध ग्रंथ हैं, 50 प्रकाशित लेख वो लिख चुकी हैं और 5 पुस्तकों का संपादन उन्होंने किया है। और वो कवित्री भी हैं, गीतकार भी हैं और वक्ता भी है और बहुत ही अच्छी समीक्षक भी हैं। अनेक मंचों पर उनकी सहभागिता बनी हुई है। तो मैं आज उनकी सहभागिता के लिए इस मंच पर उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे इस रचनाक्रम से जुड़े और हमारे इस मंच को समृद्ध करें। जी मैम जासवानी जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। क्या आवाज बराबर आ पा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। काव्य जी, कला के स्वागत रसिकों है। को और रुझानकर्ताओं को नमन। वाणी माँ भारती साहित्य साधिकाओं के हिंदी रचना के इस वैश्विक पर्व को नमन। और साथ ही इस महायज्ञ और महाआयोजन से जुड़े हुए अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी तथा सहकारी कार्यकारी सह निर्देशकों के रूप में नीलम वर्मा जी, आभा चौधरी जी और मीना जोशी जी, नमन करते हुए प्रस्तुत है कुछ गीत। जैसा कि यह महापर्व जो है वो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस से आरंभ हुआ है और ये पूर्णता पाएगा 8 मार्च महिला दिवस। और बसंत पंचमी हाल ही में संपन्न हुई है, तो इसी वातावरण में हम और आप कुछ जुड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले माँ सरस्वती को अर्पित यह पुष्प है, प्रस्तुत है। जी, किशन आशुदानी जी जुड़े हुए हैं, वो आपका स्वागत कर रहे हैं मैम। और बहुत अभिनंदन सर आपको हमारे इस मंच से। जी धन्यवाद किशन जी। सरस 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 माँ सरस्वती, सरस 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 माँ सरस्वती, रस रंग राग में तू विराजती माँ प्रकट पावती। सरस 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 माँ सरस्वती, पुष्पों की रचना में अंकुर संरचना में डाल डाल पात पात पल्लव कोमलता में, पुष्पों की रचना में अंकुर संरचना डाल पात पात पल्लव कोमलता में, सौंदर्य में वसुंधरा तुझे निहारती, तुझे निहारती, तुझे निहारती। सरस 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 सरस्वती। वाह वाह। अगले है कोकिला के कंठे झूमा बसंत है, कोकिला के कंठ में झूमा वसंत है, जड़ता ठिठुरता का हुआ अंत है। पक्षियों के कलरव में तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। सरस 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 माँ सरस्वती, रस रंग राग में तू विराजती माँ प्रकट पावती। ध्वनि नाद तुझसे तुझी से झनकार है, ध्वनि नाद तुझसे तुझी से झनकार है, गीत कला संगीत रस छंद अलंकार है। अनुकंपा तेरी हमें निखारती, हमें निखारती, हमें निखारती। सरस 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 माँ सरस्वती। वंदना का आखिरी बंद है। वाद हो विवाद हो या वीरता का नाद हो, वाद हो या वीरता का नाद हो, शास्त्रार्थ हो घना या तार्किक संवाद हो, वाणी में विवेक को तू ही ढालती, तू ढालती माँ तू ही ढालती। सरस 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 माँ सरस्वती, रस रंग राग में तू विराजती
माँ प्रकट पावती। सरस 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 माँ सरस्वती। बहुत सुंदर मैम, आपने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना हमारे इस मंच से पढ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि माँ शारदे की, माँ भारती की कृपा हम पर बनी रहे और हम यूं ही सृजन करते रहें, ज्ञान का भंडार अनुपम हमें मिलता रहे। इसी कामना के साथ हम सभी साहित्यकार माँ शारदे का आह्वान जरूर करते हैं अपने छंदों से, अपनी कविताओं से। और इस बीच परेश श्रीवास्तव जी वाह 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 कह रहे हैं, आयशा जी जुड़ी हुई हैं, आयशा वर्मा जी, और डॉक्टर सुजीत मेहरा जी जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर आपको कह रहे हैं, मैत्रेय सर सरस नमस्कार। नमस्कार प्राचार्य जी। जी जी। जी डॉक्टर सुधा जांगिड़ जी जुड़ी हुई हैं, वो भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। डॉक्टर पूर्णिमा जी जुड़ी हुई हैं, वो भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। और सचमुच बहुत सुंदर और सरस उसमें आपने माँ शारदे को आह्वान किया। आपका बहुत शुक्रिया। पल्लवी नौटियाल जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं। मोनिता जी जय माँ शारदे। माँ की कृपा सचमुच हम सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना मैं भी करूंगी। तो स्वागत है आपकी अगली रचना के लिए। जी जी। जो 14 सितंबर हिंदी विश्व दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस जी हम लोग बड़े मन से और उल्लास से मनाते हैं, तो जी माँ हिंदी को समर्पित है ये गीत। जी जी, हिंदी स्वागत है। प्रतिष्ठा हिंदी प्राण। जी। हम्म गुन गुन छुन छुन रुन झुन रुन झुन, भौरों का हम्म कहता गुंजन गान। गुन गुन हम्म, छुन छुन रुन झुन रुन झुन, भौरों का वाह, कहता गुंजन गान। हिंदी प्रतिष्ठा हिंदी प्राण, हिंदी है भारत की शान। कोटि कोटि हम्म कंठों की भाषा, स्वतंत्रता की ले अभिलाषा। क्रांति की लेकर ज्वालाएं, हृदय देश की हिंदी भाषा। आ ओजस्वी वाणी से शंखनाद चहुदिश करके, वंदे मातरम के नारों से लहू में आग भर भर के, फूके हम्म राष्ट्र में जिसने प्राण, फूके हम्म, राष्ट्र में जिसने प्राण, चलाया जागृति का अभियान। जय भारत जय हिंदुस्तान, हिंदी वाह, प्रतिष्ठा हिंदी प्राण। हम्म, बहुत परिभाषा सुंदर। पर लुटने वालों, अपनी गरिमा का ध्यान करो। अस्मिता हम्म अपनी खो दोगे मत, हिंदी का अपमान करो। विश्व परिदृश्य में अस्तित्व है अपनी भाषा से, राष्ट्र ध्वज से राष्ट्र है अपनी भाषा से। सम्मान यही है स्वाभिमान, सम्मान यही है स्वाभिमान, निष्ठा वाह, को देती नित आह्वान। हिंदी हम्म, प्रतिष्ठा हिंदी प्राण, जय भारत जय हिंदुस्तान। अंतिम वाह बंद वाह है। वाह, बहुत सुंदर। पूर्ण सशक्त है पूर्ण समर्थ है अपनी भाषा ये हिंदी। भारत माँ हम्म के मस्तक की आभा में है हिंदी बिंदी। विज्ञान हम्म तकनीकी के शिखरों पर ये हमको ले जाएगी, पर भाषा वैचारिक शक्ति को कुंठित कर जाएगी। प्रगति का देती है वरदान, प्रगति का देती है वरदान, हमको नित जिस पर अभिमान। जय भारत जय हिंदुस्तान, हिंदी प्रतिष्ठा हिंदी प्राण। गुन गुन छुन छुन रुन झुन, भौरों का कहता गुंजन गान। झर झर झरने झरते झर झर, सर सर सरिता छेड़े है तान। हिंदी प्रतिष्ठा हिंदी प्राण, जय भारत जय हिंदुस्तान,
जय भारत जय हिंदुस्तान, हिंदी प्रतिष्ठा हिंदी प्राण। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। इस बीच हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हमारे इस मंच से जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भावना मिलन अरोड़ा जी ने बहुत सुंदर अभी कमेंट किया था कि जैसे पति अपनी पत्नी की बिंदी को चाहता है, वैसे ही हम सारे देशवासी अपनी हिंदी को चाहते हैं। बिल्कुल, वाह ये वाह, बिल्कुल सुंदर। सही है, हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे इस मंच से जो हमारे हिंदी पर ही समर्पित है, क्योंकि हमारा ये मंच हिंदी के संवर्धन के लिए कार्य करता है, निरंतर कार्य करता है। और ये जो अनूठा आयोजन है, वो भी महिला साहित्यकारों को जोड़कर हिंदी के ही संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। तो आपने हिंदी विषय को चुना, हिंदी की इतनी सुंदर और सशक्त रचना का हमारे इस मंच से पाठ किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जी मैम, बहुत स्वागत है। और इसी बीच सरिता भंवरे जी जुड़ी हुई हैं, भावना मिलन अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं, किशन जी भी बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, आस्थाना महेश प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, जो एक मंच के संस्थापक है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और रामीजा सैयद जी जुड़ी हुई हैं, मास्टर स्टडी जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन हमारे इस समृद्ध मंच से करती हूँ। और महेश शर्मा जी, बहुत सरस, बहुत सरल जी, बहुत शुक्रिया मैम। जी जी जी, बिल्कुल। तो नील आगे बढ़ते बड़े। हैं। जीवन जी के अनेक पक्ष होते हैं, तो जी कुछ करुण हाँ जी। भावों को संजोने का प्रयास किया शब्दों के माध्यम से। प्रस्तुत है एक गीत, घटाएं घिरी आंखों में। वाह वाह, बहुत सुंदर जी, स्वागत है। घटाएं घिरी आंखों में, बरसना चाहे ना, क्या बहुत सुंदर। करें क्या ना करें, समझ में भी कुछ आए ना। बहुत सुंदर। होठों पे तमन्ना रो उठी, फिर भी आंसू हंसे जाते हैं। वाह। बेबसी का आलम तो देखो, फिर हम्म। भी हम जिए जाते हैं। सुंदर। होठों पे तमन्ना रो उठी, फिर भी आंसू हंसे जाते हैं। हम्म। बेबसी का आलम तो देखो, फिर हम्म। भी हम जिए जाते हैं। फिर भी हम जिए जाते हैं। अधूरी सी मुस्कुराहट भी ये हम्म। जिंदगी लाए ना। वाह, क्या कहने। अधूरी सी मुस्कुराहट भी ये जिंदगी लाए ना। क्या करें क्या ना करें, समझ में भी कुछ आए ना। बहुत सुंदर बदल मैम। रहे हैं अपनों के चेहरे, बदल रही रिश्तों की कड़ी, बदल वाह। रहे हैं मौसम सारे, बदल हम्म। रही है हर एक घड़ी। बदल रहे हैं अपनों के चेहरे, बदल वाह। रही रिश्तों की कड़ी, बदल हम्म। रहे हैं मौसम सारे, बदल हम्म। रही है हर एक घड़ी, बदल वाह। रही है हर एक घड़ी। हम्म। मुरझाया उदास हृदय ये करवट बदल पाए ना। मुरझाया उदास हृदय ये
करवट बदल पाए ना, क्या करें क्या ना करें, समझ में भी कुछ आए ना, घटाएं घिरी आँखों में, बरसना चाहे ना, क्या करें क्या ना करें, समझ में भी कुछ आए ना। बहुत सुंदर, सचमुच माँ की कृपा आपके ऊपर घनघोर है मुझे लगता है, क्योंकि इतनी सुंदर और सशक्त रचनाएं हैं और उतना ही सुंदर आपका गायन है और प्रस्तुतिकरण है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ हम अर्चना की ओर से और मंच की ओर से भी, और हमारे सभी जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो तो आपकी लगातार प्रशंसा कर ही रहे हैं। आगाज बाय रश्मि लहर जी कह रही हैं वाह वाह, और भावना जी तो लगातार आपके मधुर स्वर की कायल हो ही गई हैं, और अजय शंकर जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की है। पूनम गौतम जी जुड़ी हुई हैं, वो भी प्रशंसा लगातार कर रही हैं। सुनील जी जुड़े हुए हैं, घटाएं घिरी आंखों में सुंदर रचना है, सचमुच बहुत खूबसूरत रचना आपने हमारे इस मंच से पढ़ी है। मैम स्वागत है आपको आपकी अगली रचना के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अर्चना जी। 2 रचनाएं जी हैं, एक गीत है और उसके बाद जी एक रस भिन्नता लिए हुए और एक रचना, क्योंकि 15 मिनट अपने पास हैं तो बिल्कुल हमारी ये 2 रचनाएं 10-12 मिनट में हो जाएंगी। जी मैम, एक अभी गीत, इसकी कार्यक्रम के हमारे समय की बाध्यता है, लेकिन जब तक अगली कवित्री नहीं जुड़ती हैं तो आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। जी 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 बिल्कुल स्वागत बिल्कुल, है। तो प्रस्तुत जी है और एक गीत, प्रिय मुझको रखना है तुमसे एक अटूट प्यारा सा बंधन। वाह, बहुत सुंदर। प्रिय मुझको रखना है तुमसे एक अटूट प्यारा सा बंधन, झूमे आशाएं खिले दिल की कलियां, मुस्कान करे होठों पे नर्तन। वाह वाह वाह, प्रिय मुझको रखना है तुमसे बहुत सुंदर। एक अटूट प्यारा सा बंधन, झूमे आशाएं खिले दिल की कलियां, मुस्कान करे होठों पे नर्तन। वाह, बहुत सुंदर। पास हो मेरे सुनते हो मुझको, मुझ पर बहुत है तुम्हारा करम, साथ मेरे हो यूं ही साथ रहना, बनाए रखना ये प्यारा भरम। बहुत सुंदर, क्या कहने, क्या पास हो मेरे सुनते हो मुझको, मुझ पर बहुत है तुम्हारा करम, साथ मेरे हो यूं ही साथ रहना, बनाए रखना ये प्यारा भरम। स्मृति तुम्हारी करे नित्य विचरण, हृदय का कोई कोना ना हो निर्जन, झूमे आशाएं खिले दिल की कलियां, मुस्कान करे होठों पे नर्तन। वाह, क्या कहने, बहुत सुंदर। अदृश्य सा कुछ मुझे दे दो ना, कहना क्या चाहूं इतना तो समझना, ओ बहते पवन तुम जरा तो ठहरना, मेरी अभिलाषा को धीरे से छूना। बहुत अदृश्य सा कुछ मुझे दे खा दो लिया ना, मैंने, खा कहना लिया खाना क्या बंद है। चाहूं इतना तो समझना, ओ बहते पवन तुम जरा तो ठहरना, मेरी अभिलाषा को धीरे से छूना, वाह, तुम्हें याद करके भुला दूं जहां को,
दे दो हृदय को ऐसा स्पंदन, झूमे आशाएं, खिले दिल की कलियां, मुस्का करे होठों पे नर्तन। अंतिम बंद बहुत है। सुंदर जी, बहुत प्यारा सुंदर। सा संगीत तुझ में पाया, हम्म। विश्वास भरी पाई हर धड़कन, वादा हम्म। करो साथ मेरे रहोगे, जब तक रहेगा ये छोटा सा जीवन। प्यारा बहुत सुंदर। सा संगीत तुझ में पाया, हम्म। विश्वास भरी पाई हर धड़कन, वादा करो साथ मेरे रहोगे, रहेगा जब तक ये छोटा सा जीवन। रह भी बहुत न पाओ साथ मेरे, तो साथ रहे तेरे शब्दों का गुंजन, झूमे आशाएं, खिले दिल की कलियां, मुस्का करे होठों पे नर्तन। प्रिय मुझको रखना है तुमसे एक टूट प्यारा सा बंधन, झूमे आशाएं, खिले दिल की कलियां, मुस्का करे होठों पे नर्तन, मुस्का करे होठों पे नर्तन, बहुत प्रिय सुंदर। मुझको। वाह वाह वाह, क्या कहने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना सुंदर शब्द शिल्प है, इतनी सुंदर रचना आपने पढ़ी है। नीलू मेहरा जी भी जुड़ी हुई है, इस मंच की संचालिका है वो। बहुत सुंदर, आपकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं लगभग। और बहुत सुंदर आपकी मनमोहक प्रस्तुति मैडम आयशा जी लिख रही हैं, आयशा वर्मा जी। और अजय शंकर जी लिख रहे हैं, प्रस्तुतिकरण भी अप्रतिम है। और मोनिका जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ। रजनीश गोयल जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ। सचमुच सब लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। सच में जितना सुंदर आपका गायन है, उतनी सुंदर आपकी रचनाएं भी हैं, उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण भी है, जो ये सारी चीजों को मायने रखता है। बहुत सुंदर मैम। एक रचना और आप पढ़ सकती हैं, अभी 5 मिनट बिल्कुल शेष बिल्कुल, हैं। धन्यवाद जी। अर्चना जी, और उन तमाम श्रोताओं और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ये रचनाएं, ये गीत पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। जी। प्रस्तुत थे सभी गीत, और अभी अंत में प्रस्तुत है एक हास्य व्यंग्य रचना। चूंकि अरे इस वाह। महाआयोजन का की संपूर्णता महिला दिवस पर होने जा रही है, तो जी। उस पर आधारित एक हास्य व्यंग्य कविता प्रस्तुत है। अति आचार का शिकार बनी है खुद भारत की नार। असल में हम लोग देखते हैं अर्चना जी कि हिंदी जी। साहित्य में कई विमर्श आते हैं, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श। हाँ। तो प्राय हाँ। स्त्री के अधिकारों की सशक्तिकरण की बात की जाती है, जो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। पर जी। कहीं कहीं स्त्री नारी के व्यक्तित्व में कुछ कमियां, कुछ खामियां रह जाती हैं, जो शायद ही पूरे नारी जीवन की त्रासदी का कारण बन जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हास्य व्यंग्य कविता है, एक पक्षीय हम्म। कविता है, क्योंकि कहीं जी। देखते हैं सास बहू पर आधारित है, कहीं देखते हैं कि हम्म। सास बहुत अच्छी होती है तो बहू का हम्म। व्यवहार उस अनुरूप नहीं हो पाता है, बहू बहुत अच्छी होती है तो सास का व्यवहार उस अनुरूप नहीं होता है। तो कृपया जी। सुनने वाले इसे एक हास्य व्यंग्य रचना रहे। ऐसे भी अनुभव कईयों को आते हैं, इसलिए चाहे एक पक्षी अनुभव हो, उसी को आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो अर्चना जी करें जी। शुरू। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। अत्याचार का संधि विग्रह किया, अति आचार। तो अत्याचार का हम्म। शिकार बनी है खुद भारत की नार। हम्म। हमारे पड़ोसी अत्यंत गंभीर, हमारे हम्म। पड़ोसी अत्यंत गंभीर, पूछ बैठे आखिर तोड़कर अपना धीर। ये दहेज समस्या, ये नारी का शोषण, कहीं सिलेंडर फटता तो कहीं स्टोव में होता ज्वालामुखी उद्भेदन, कहीं शारीरिक हाँ। कहीं मानसिक दृष्टि से बढ़ता नारी प्रताड़न। कब तक आखिर होता रहेगा पुरुष समाज में यूं नारी का शोषण। हम्म।
हमारे पड़ोसी अत्यंत गंभीर पूछ बैठे आखिर तोड़कर अपना धीर कि ये दहेज समस्या, ये नारी का शोषण, कहीं सिलेंडर फटता तो कहीं स्टोव में होता ज्वालामुखी उद्भेदन, कहीं शारीरिक कहीं मानसिक दृष्टि से होता नारी का शोषण। कब तक आखिर होता रहेगा आखिर पुरुष समाज में यूं नारी का शोषण। ये शब्द सुनते ही होठों पर हंसी व्यंग बनकर मुस्काई, ये शब्द सुनते ही होठों पर हंसी व्यंग बनकर मुस्काई, दांतों से विचार विमर्श करके मेरी जिह्वा खुसफुसाई, दांतों से विचार विमर्श करके मेरी जिह्वा खुसफुसाई। महाशय नारी की तकलीफ त्रासदी और उसका ये जो बुरा हाल है, महाशय नारी की तकलीफ त्रासदी और उसका ये जो बुरा हाल है, उसके बैकग्राउंड में बेचारे परजीवी पुरुष का नहीं बल्कि नारी का ही स्वरचित षड्यंत्र और माया जाल है। महाशय नारी की तकलीफ त्रासदी और उसका जो बुरा हाल है, उसके बैकग्राउंड में बेचारे परजीवी पुरुष का नहीं बल्कि नारी का ही स्वरचित षड्यंत्र और माया जाल है। महाशय गलत हुए गणित के अंक फिर गिनने लगे, महाशय गलत हुए गणित के अंक फिर गिनने लगे, सहमे से घबराकर हकलाकर कुछ आखिर फिर कुछ कहने लगे। मगर नारी तो अबला होती है और कोमल भावनाओं की देवी होती है। जवाब बीच ही में हाजिर था, माना कि नारी प्रेम की साकार मूर्ति होती है, कोमल भावनाओं की देवी होती है, पर ये कड़वा अपचनीय सच भी है महाशय, पर ये कड़वा अपचनीय सच भी है महाशय कि सास बनते ही वह कलयुगी चंडी होती है। जब तक बहू रहती है खुद हिलती है, जब तक बहू रहती है खुद हिलती है और सास बन जाने पर पूरा ब्रह्मांड हिला देती है। दुनिया भर के टॉनिक हो गए निकम्मे, सास नाम के टॉनिक के कैसे कैसे करिश्मे, पर ये कलयुगीन चंडी का रूप नहीं किसी दैवी शक्ति की मिसाल है, सदियों से दिलो दिमाग में पल रहे फ्रस्ट्रेशन का ही कमाल है। पर कलयुगीन चंडी का यह रूप नहीं किसी दैवी शक्ति की मिसाल है, सदियों से दिलो दिमाग में पल रहे फ्रस्ट्रेशन का ही कमाल है। अब महाशय ने चेहरे पर 12 बजाते हुए कहा कि माना आप साइकोलॉजी के ज्ञाता हैं, गुप्त रहस्य के भी परम ज्ञाता हैं, पर बड़े बड़े लफ्जों में यूं न उलझाइए, पर बड़े बड़े लफ्जों में यूं न उलझाइए, शब्दों का कर ऑपरेशन बात जरा खुलकर समझाइए। बिल्कुल। पर बड़े बड़े लफ्जों में यूं न उलझाइए, शब्दों का कर ऑपरेशन बात जरा खुलकर समझाइए। तो हमने तरस खाते हुए कहा कि पति पत्नी के रिश्तों में पत्नी जो भी चाहती है पति से कभी हासिल नहीं कर सकती, न होलसेल में न किश्तों में। हमने तरस खाते हुए कहा पति पत्नी के रिश्तों में पत्नी जो भी चाहती है पति से कभी हासिल नहीं कर पाती, न होलसेल में न किश्तों में। इस तरह पुरुष शक्ति से पराजित नारी पड़ती है अपने ही निर्बलतम रूप पर भारी, जितना खुद ने सहा उससे ज्यादा बहू को सताती है और अपने सफेद अश्कों के बदले बहू को खून के आंसू रुलाती। जितना खुद ने सहा उससे ज्यादा बहू को सताती है, अपने सफेद अश्कों के बदले बहू को खून के आंसू रुलाती है। तो इस तरह महाशय जी अबला बहू सास बनने के बाद ऑटोमेटिकली सबला बन जाती है। इस तरह महाशय जी अबला बहू सास बनने के बाद ऑटोमेटिकली सबला बन जाती है। इस तरह पहले सुमधुर बांसुरी तो फिर फटा तबला बन जाती है। अतः समझ जाइए, जान जाइए और तहे दिल से मान जाइए कि असल में नारी पर डायरेक्टली नहीं हो रहा पुरुष अत्याचार, अति आचार का शिकार बनी है खुद भारत की नार, अति आचार का शिकार बनी है खुद भारत की नार, अति आचार का शिकार बनी है खुद भारत की नार। वाह वाह, बहुत सुंदर। अति आचार का विचार खुद बनी है भारत की नार। बहुत सुंदर आपकी रचना है ये। और वास्तव में जो ये हास्य व्यंग है ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने का काम करता है और आपकी इस रचना ने बहुत सारा ऑक्सीजन हमें दे दिया। शायद बहुत आगे तक की क्षणों में हमें इसकी पूर्ति होगी।
और देखिए अजय शंकर जी ने, अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि अभी वो उस तरह के रिश्ते नहीं रहे सास बहू के। वास्तव में ये बिल्कुल सच्चाई है, जो कि ये पहले जो सास जो प्रताड़ित करती थी बहुओं को कि हमने जितना सहा उससे ज्यादा हम बहुओं को देंगे, तो जी आज जी वो सारा समय परिवर्तित हो गया है। आज विचार में बहुत परिवर्तन आ गया है। आज सास हर बहू को एक बेटी की तरह ही रखती है, और सचमुच ऐसा ही बिल्कुल हमारा समाज होना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत अर्चना सुंदर। जी, क्योंकि इसीलिए प्रस्ताव ने कहा कि ये एक पक्षीय हो सकता है और भारत आज 3-4 चरणों में है। ये जी, रचना वहां भी लागू होगी जहां परिस्थितियां यथावत हैं ऐसी। और यथावत है। जैसा कि कहा आज भी है। जी जी। जी, और आज भी बहुत सारे परिवेश ऐसे हैं बिल्कुल बिल्कुल जहाँ ये जी। रचना बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और और भी बहुत कि जैसे सुंदर। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जी, सामंजस्य जी। बहुत जगह है, और जहां बिखराव है वहां कहीं सास कारण बन जाती है तो कहीं बहू कारण बन जाती है। सचमुच सचमुच बहुत सुंदर। और संघर्ष और परिस्थितियां हमारे जीवन की अभिन्न सहचर हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया, सोनू हमारे इस जी, मंच को और समृद्ध कर दिया अपने सोनू सशक्त जी, आपकी रचनाओं से। मुलाकात हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री जी से हुई है, तो प्लीज आप वो थोड़ी सी बात बताएं उनकी। जी अभी जी एक मैडम। कमेंट था यहाँ पे जी कि आ, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई है, तो जी उस जी बारे में अच्छा। आप जरा बताएं। जी 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 जी, बिल्कुल। बिल्कुल। असल में एडवोकेट बावनकर सर हैं, वो हमारे महाविद्यालय में आए। व्यवस्थापन मैनेजमेंट के सर उन्हें ले आए। उन्हें तलाश थी कि हिंदी की कोई ऐसे मैडम हो जो एक अच्छा अनुवाद कर सके। तो प्रधानमंत्री जी पर गुजराती में गौरव ग्रंथ प्रकाशित हो चुका, उसके हिंदी अनुवाद की प्रक्रिया आरंभ हो रही थी। तो एक दो मैडम ऐसे थे जिनको गुजराती बहुत अच्छे से आती थी और हिंदी थोड़ी जी कच्ची थी। तो वो कच्चे अनुवाद को अच्छा अनुवाद करना था, स्तरीय अनुवाद करना था। तो उस सिलसिले में हम 4-5 लोग थे। हमारे महाविद्यालय के शुक्ला मैडम, इला शुक्ला मैडम, हंसा शुक्ला मैडम है, रेणु बाली मैडम है, और हम 4 लोग जुड़े। और एक अनुवाद करने वाली मैडम का नाम अभी सहसा याद नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने उसका हिंदी अनुवाद किया उस गौरव ग्रंथ का, और उसका लोकार्पण हुआ मुंबई में, जहां अमित अरे शाह वाह। जी और देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों लोकार्पण हुआ। और उसी अरे सिलसिले में सदिच्छा भेंट हेतु दिल्ली के संसद भवन में हमारी टीम को निमंत्रण मिला भेंट का। और अरे वाह। वहां जब मिले तो ऐसे तो दूरदर्शन पर अनेकों बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा, पर वो क्षण ऐसे थे ना मैडम कि बिल्कुल स्तब्ध होकर के देखते रहे, और वो क्षण कहीं छूट न जाए हमसे। और हमें तो लगा हाँ। कि बिल्कुल निकल जाएंगे हम लोग, एक नमस्कार करने का अवसर मिलेगा। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 से 20 मिनट पूरी टीम को दिए, एक एक का व्यक्तिगत रूप से परिचय लिया, पूछा। जी। और इस तरह से वो जो 15 मिनट थे, वहां के 20 मिनट, वो हमारी जीवन के यादगार पल है। और इतना ही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उस गौरव ग्रंथ का दूसरा संस्करण भी निकल रहा है। तो पुनः एडवोकेट महोदय ने हमें सारी जिम्मेदारी पहुंची दी है कि पहले वाले में जो कुछ कमियां त्रुटियां रह गई थी, क्योंकि वो सामूहिक कार्य था, तो अतः अब पूरी संभालने की जिम्मेदारी दे दी कि मैडम आप इसको पूरा देख करके देख। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही आपने। गौरव की बात, सही में बहुत जी ही गौरव की बात। बिल्कुल, जी आपने अपना ये संस्मरण हमारे साथ साझा किया है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सचमुच जी बहुत गौरव की बात है, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे देश का, हमारे भारत का बहुत बड़ा गौरव है। और जी बिल्कुल। उनसे मिलना बहुत बड़े भाग्य को सौभाग्य में बदलने जैसा है, मुझे लगता है कि निश्चित। सचमुच आपको इस अविस्मरणीय अवसर के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाइयां देती हूँ कि आपके जीवन में फिर से इसी तरह के क्षण आए। और आपने हमारे मंच को समृद्ध किया अपनी रचनाओं से, अपने गायन से, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आभार। धन्यवाद अर्चना जी।